बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज 7th क्लास का मैथ्स का लेक्चर एक्सरसाइज 1.18 और हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स। तो सवाल पढ़ते हैं पहले। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। मंदरजा झेल कुदरती आदात के आपने स्क्वायर रूट जो है वो मालूम करने हैं। ठीक है, एक होता है स्क्वायर जिसको हम कहते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर है तो वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। किसी भी नंबर को द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है ये आज हम करेंगे, सॉल्व करते हैं जी। तो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व द सम, ताकि वीडियो जो है वो शॉर्ट बने और आपका इंटरेस्ट जो है बरकरार रहे जी। तो 144, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं। 144, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट जैसे डिवीजन मेथड है, अगर ये तो डिवीजन का साइन जो है वो थोड़ा छोटा होता है, इसको हमने थोड़ा लॉन्ग करके बनाना होता है। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप होता है, इसमें हमने एरोज़ लगाने होते हैं। अब जिस फिगर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उस फिगर का डेसिमल पॉइंट उसके लास्ट में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यानी यूनिट से पहले। तो इसका अगर डेसिमल पॉइंट हम यहाँ कंसिडर करें तो ये रूल है कि डेसिमल पॉइंट के बाएं तरफ जो हैं वो अगर डेसिमल पॉइंट से पहले जितनी भी फिगर्स होंगी उनमें एरोज़ जो हैं वो राइट टू लेफ़्ट बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे पास 144.321 होता तो इस डेसिमल पॉइंट से पहले जो मैं एरो लगाती तो मैं पेयर बनाती, एक पेयर ये बनता। स्क्वायर रूट में हमेशा पेयर्स बनाए जाते हैं, यानी 2 डिजिट्स लिए जाते हैं, और एक पेयर मेरा ये बन जाता। और डेसिमल पॉइंट के बाद जो एरो लगते हैं वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट लगते हैं। तो एक पेयर डेसिमल पॉइंट के बाद एक पेयर हमारा बनता 32 का और एक पेयर हमारा बनता 1 का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि 144 था हमारे पास, तो चूँकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो हम समझेंगे कि डेसिमल पॉइंट यहाँ है, और डेसिमल पॉइंट से पहले जो पेयर बनते हैं वो हमेशा राइट टू लेफ़्ट बनते हैं। तो एक पेयर बन गया हमारा ये वाला 44 का और एक पेयर बन गया हमारा 1 का। ठीक है, तो अब हमने अपने फर्स्ट पेयर जो है वो उसको कवर करना है, डिवाइड करते हैं उसको। तो हमने वही कोई ऐसा टेबल लेना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें और हम इसके नीचे लिखें। अब ऑब्वियसली 1 है तो 1 के नीचे हम 1 ही लिख सकते हैं, तो 1 1s आर 1। ठीक है, 1 में से 1 के नीचे 1 लिखा, डिवीजन के रूल के मुताबिक हमने माइनस किया, जवाब आया हमारा 0। अगला हमारा स्टेप क्या होगा, हमने जिन 2 फिगर्स को मल्टीप्लाई किया है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 को 1 में प्लस करेंगे अब, यानी 1 + 1 = 2, और यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 के साथ मुझे कोई ऐसा डिजिट मिलाना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें और नेक्स्ट पेयर जो हम उतारेंगे यानी 44 उसके नीचे हम लिख सकें। ठीक है, ये 44 पूरे का पूरा पेयर नीचे उतरेगा। डिवीजन में हम सिंगल डिजिट उतारते हैं, बट स्क्वायर रूट में हम पूरे का पूरा पेयर उतारते हैं। राइट, तो अब 44 के नीचे मुझे कुछ लिखना है तो 2 के साथ कोई ऐसा डिजिट मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपके लिए सॉल्व किया है इसको। 2 के साथ, इस 2 के साथ जो प्लस करने के बाद आया था, इस 2 के साथ मैंने 1 मिलाया तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया। 1 1s आर 1, 1 2s आर 2, तो ये बहुत छोटा हुआ। अब इस 2 के साथ मैंने 2 मिलाया और 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इस 2 के साथ 3 ऐड करती तो मुझे 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ता। एनीवेज हमने 2 ऐड किया है तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s आर 4 एंड 2 2s आर 4, तो 44 हमारा करेक्ट आंसर है। हम इसी तरह से 22 को 2 के साथ हम 2 मिलाएंगे, 22 करेंगे, और जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया वो भी 2 है, और 22 2s आर 44, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ नहीं बचा, मतलब ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो गया है। तो हम इसको नीचे इस तरह से लिखेंगे 144। अब ये लगाएंगे हम साइन स्क्वायर रूट का। ठीक है, अब 144 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। ठीक है, यही हमारा आंसर कंसिडर होगा। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो कि हमारे पास था 529। अगेन इसके हम पेयर बनाएंगे। डेसिमल पॉइंट यहाँ है तो पेयर बनेंगे हमारे राइट टू लेफ्ट। एक पेयर बनेगा 29 का, एक पेयर बनेगा 5 का। तो 5 के नीचे क्या लिखेंगे, मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ही इसके नीचे लिखूंगी, क्योंकि अगर 3 लेते तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना था, जो कि 5 से बड़ा हो जाता, यानी 3 3s आर 9, सो 2 2s आर 4,
5 में से 4 माइनस करते हैं, आंसर आता है 1। अब पूरे का पूरा पेयर यानी 29 हम नीचे उतार लेंगे और इधर हमने जिन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया था अब उन दोनों को प्लस करेंगे, यानी 2 + 2 = 4। अब 4 के साथ अब यहाँ पर कुछ हमने ऐसा मिलाना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके हम 129 के नीचे लिखें। तो 4 के साथ मैंने पहले यहाँ पर 2 मिलाया ताकि आपको समझा सकूँ। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। 2 मिलाएंगे तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 84 आता है, इससे छोटा है, लिहाजा 4 के साथ अब मैंने 3 ऐड किया है। 3 ऐड करने के बाद 3 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ार 9 एंड 3 4 ज़ार 12 जो कि एग्जैक्ट फिगर आती है हमारी, और हम इसके नीचे लिख लेंगे। अब इसको जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है। अगेन इसको 529 का स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं, तो 529 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया है 23। तमाम सवाल ये इसी तरह से आपने करने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, इनकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।